what actually happens, मतलब कब ये पता चलता है कि now you actually should see a doctor, there is a problem? क्या वो साइंस, सिग्नल्स, क्यूज हैं जो लोग जिससे समझ सकते हैं इस बात को? पहली चीज होती है कि आपका कोई जॉइंट पेन है विच इज रिकरिंग, एक ही साइट पे, फिक्स साइट पर, एंड इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन. ओके. एक तो होता है ना ट्रैवलिंग पेन, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है. एक ही फिक्स पॉइंट पे आपको पेन होना शुरू हो गया, स्पेशली ऑन द इनसाइड ऑफ योर नी. ओके. आप जब भी स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, आप चेयर से उठ रहे हैं, गाड़ी चला के आप जब उतरते हैं एंड यू फील स्टिफ इन द नी, आपको थोड़ा सा मूव करके फिर चलना पड़ता है. इफ इट इज हैपनिंग कंसिस्टेंटली एट ए कांस्टेंट प्लेस, दैट इज वन सिग्नल कि आपका कहीं पे कुछ कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो गया है. यू मस्ट सी ए डॉक्टर. सेकंड, आपने एग्जर्शन किया किसी दिन, आप शॉपिंग के लिए गए या किसी फंक्शन में गए, पार्टी में गए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हो कि आपके नी में हल्का सा स्वेलिंग आ गया है. दैट इज अनदर सिग्नल कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर नी. इन्फ्लेमेशन हो रहा है. ओके. सो ये वन टाइम ही रेड फ्लैग है या फिर अगर रिपीटेडली हो रहा है तो इट बिकम सीरियस? रिपीटेडली हो रहा है तो. अच्छा. अगर एक दिन पेन हुआ है, वन ऑफ इवेंट इज ओके, देन यू कैन इग्नोर इट. नी जॉइंट में भी ऐसा ही है कि अगर वहाँ कोई इरिटेंट है तो वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होता रहेगा, आपको बार बार स्वेलिंग आता रहेगा. और वो इरिटेंट होते हैं कि अगर अर्ली स्टेज पे उनको पकड़ लेते हैं तो यू विल नॉट गो टू द फुल ब्लोन आर्थराइटिस. आपको सर्जरी नहीं कराना पड़ेगा. वी विल टेल यू हाउ टू प्रिवेंट इट और हाउ टू स्टॉप इट. तो इसमें आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है. कुछ लोगों के जॉइंट्स में से क्रैक साउंड होता है, वो टिक साउंड होता है या कुछ ऐसा होता है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है या वो भी एक साइन है? अगर आपके मल्टीपल जॉइंट्स से आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपका थोड़ा सा मसल स्नैपिंग हो रहा है. दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. लेकिन क्लिकिंग दैट इज नॉट रेलेवेंट. अगर आपके एक जॉइंट में कुछ नया क्लिकिंग शुरू हुआ है, दैट मीन्स कि आपके बायोमैकेनिक्स चेंज हो रहे हैं. दैट इज अ सिग्नल कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. नॉट कि आपके नी में ही प्रॉब्लम है, मे बी आपकी वही अगेन आपकी काइनेटिक चेन में कुछ इम्बैलेंस आ गया है एंड यू नीड टू करेक्ट इट. नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपका नी विल पे द प्राइस. सो दैट मीन्स ये स्ट्रक्चरल कुछ ऐसा नहीं है आपका कि बाय डिफॉल्ट ही था. ये कुछ नया चेंज आया है व्हिच यू शुड पे अटेंशन टू. बॉडी इज गिविंग यू अ सिग्नल दैट आई नीड केयर. आपका मसल वेस्टिंग अगर हो रहा है, यू फील कि आपके थाई मसल्स, आपके एक लेग की थाई मसल्स या काफ मसल्स सडनली वीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि ब्रेन में एक बेसिक मैकेनिज्म है कि अगर बॉडी में कहीं भी कोई डैमेज हो रहा है वो उसको इनएक्टिवेट कर देगा, ब्लॉक कर देगा टू गिव रेस्ट टू दैट पार्ट. तो उसका पहला सिग्नल होता है कि आपकी मसल वीक होना शुरू हो जाती है. आप कई बार नोटिस करते हो ना कि आप कपड़े पहनते हो तो एक साइड ट्राउजर बड़े आराम से पहन रहे हो, एक तरफ टाइट हो रहा है. देयर इज सम डिफरेंस. आप नोटिस करते हो कई बार, आप बैठे हो, आपकी थाई आप देख रहे हो, कोई शॉर्ट्स पहने तो कोई भी बताएगा कि आपकी थाई में कुछ डिफरेंस लग रहा है. दैट मीन्स ब्रेन इज परसीविंग कि आपके घुटने में कुछ गड़बड़ हो रहा है और आपकी मसल को वो इनहिबिट कर रहा है ग्रेजुअली कि यहाँ एक्टिविटी ज्यादा नहीं करनी है, दिस एरिया इज नॉट राइट. आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, विजिटेड द डॉक्टर, नाउ व्हाट नेक्स्ट? जब आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो आपका फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं वो एक्सरे. एक्सरे में गलती क्या होती है? इट शुड ऑलवेज बी ए वेट बेरिंग एक्सरे, स्टैंडिंग एक्सरे. ओके. पेशेंट कई बार हमारे पास एक्सरे लेके आते हैं, सर ये तो बिल्कुल ठीक है. फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने एक्सरे लेट के कराया था, खड़े होके? तो ऑलवेज मेक श्योर कि नी का एक्सरे इज टोटली इररिलेवेंट इफ इट इज इन लाइंग डाउन पोजीशन. तो जब भी आप एक्सरे कराएं, स्टैंडिंग एक्सरे कराइए. तो वहाँ हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं कि फीमर और टिबिया, जैसे मैंने बताया था 2 बोन्स हैं, उनके बीच में जो गैप है that should be uniform. Let's come to basics. Femur, tibia, inner side, outer side. Inner side को हम कहते हैं medial compartment. Okay. और इसको कहते हैं lateral compartment. Got it. तो जो thickness है cartilage का, जो meniscus का, it is same. Okay. Originally it is same. लेकिन अगर एक तरफ, especially inner side, अगर space कम हो रहा है, that means your cartilage is getting worn out. Got it. वो thin out हो गया है and you are heading towards arthritis. लेकिन अगर uniform है space, तो दैट मीन्स कि कार्टिलेज इज फाइन, सम इन्फ्लामेशन इज देयर. स्ट्रक्चरली मुझे सेम दिख रहा है बट फंक्शनली देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो देन इट विल फाइंड आउट बाय MRI, ब्लड टेस्ट, क्लिनिकल एग्जाम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. ये क्लिप एक पूरी कॉन्वर्सेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था. आई एम श्योर कि पूरा पॉडकास्ट सुनकर आपको और भी बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अगर आप पूरे पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.